नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लेकर आ चुके हैं 21 फरवरी के लिए साइंस का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हूबहू आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। मैं अभी तक जितना भी सब्जेक्ट का जो जो बताया हूँ पूरा हूबहू आपके पेपर में आया हुआ है। और एक बात हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने सोशल साइंस का पेपर देकर आए हैं तो सोशल साइंस में कितना का लिखे हैं, कितना प्लस नंबर आपका आ सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। पहला नंबर बाबू क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं उग्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है। तो संबंध होता है बाबू एफ बराबर आर बाई टू। लेकिन एफ बराबर आर बाई टू अगर नहीं दिया रहेगा तो एफ में 2 में गुणा करिएगा तो 2f मिल जाएगा और बराबर में आर। तो देखिएगा 2f बराबर आर जरूर दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, 2f बराबर आर या फिर आर बराबर 2f, दोनों का मतलब सेम होता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। तो एक डायप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगर वही दोस्तों लेंस उत्तल रहता अवतल रहता तो -1d होता, लेकिन उत्तल लेंस है इसलिए +1d होगा क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी प्लस में होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। ये क्वेश्चन है, किसी नेत्र लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है। तो मात्रक विहीन होता है। डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो वो कौन सा हो सकता है दर्पण। तो या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है क्योंकि समतल उत्तल दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बाबू आप लोग एक बार जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा और माँ शारदे का आशीर्वाद आपके ऊपर है। बस एक और पेपर बचा हुआ है साइंस, बाकी इंग्लिश तो हम लोग कंट्रोल और उसको संभाल ही लेंगे, है ना, उसका टेंशन मत लीजिए, हम उसमें पास करा देंगे। बस साइंस का पेपर कहीं से भी आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद से मजे मजे आप लोग करिएगा, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज प्रभाषक होता है। सी नंबर वाला आपका सही जवाब मिल जाएगा। 9 का आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है। तो अनंत होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, टर्च एवं वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, वाहनों के साइड मिरर के यानी कि पीछे देखने के दर्पण में किसका उपयोग होता है। तो वाहन के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, यानी कि साइड लेते समय उत्तल दर्पण वहाँ पर आईने का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा, दर्पण का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनाता है वह भाग कौन सा होता है। वह भाग आपका रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना। ये परितारिका नहीं होगा बाबू, परितारिका गलती से लिखा गया है जो कि बी नंबर में होना चाहिए ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो सी नंबर होगा, मानव नेत्र जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो भाग कौन सा होता है। तो रेटिना होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा कैसा होता है। तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के प्रकिरण को प्रदर्शित करता है। डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकता है। तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। जो लोग भी हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, मैं आपको तुरंत लिंक भेज दूंगा और उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला आपको ग्रुप में PDF मिलता है। सब्जेक्टिव का हम वीडियो जल्दी नहीं डाल पाते क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं PDF दे देता हूँ लड़ने वाला जो कि हूबहू एग्जाम में पूछ देता है। तो आप जल्दी से मैसेज कर दीजिए ताकि आप लोगों को भी हम ग्रुप में ज्वाइन कर सके। और जब ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, है ना। तो आप मैसेज करिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ ग्रुप में जुड़ने वाला, ठीक है।
ये देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए और किसका उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः दोस्तों हर्ट्ज के तरंगदैर्घ्य है ना, तो इसको हर्ट्ज के रूप में व्यक्त किया जाता है। नहीं, तरंगदैर्घ्य को तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ है ना, हर्ट्ज के रूप में व्यक्त किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही, बी नंबर सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों बाईफोकल का उपयोग होता है ना। बाईफोकल है नहीं, यहाँ पर सिलिंड्रिकल है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बाईफोकल का, और एक होता है सिलेंडर का, बाईफोकल लेंस का उपयोग होता है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम्ब होता है। डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा का मान है ना, तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है, घर में आग लग जाती है। तो आपको याद रखना है, धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन 26 नंबर, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? आई बराबर वी इंटू आर, ये ओम के नियम का गणितीय रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है? तो आर बराबर वी बटे आई होता है। सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो निम्नलिखित में से कौन सा मापक होता है? विभवांतर, क्योंकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर है? तो जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आप क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थिति की ऊर्जा को। डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होना चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रिज्म का उपयोग होता है। 34 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश प्राथमिक वर्ण, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? नीला, हरा, पीला, लाल सब होता है, प्राथमिक वर्ण सब हो जाएगा। डी नंबर 35 का उत्तर मिल जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को, है ना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के, अरे यार, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, है ना। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है ना। नेत्र का नहीं, आइरिस नहीं होता है। नेत्र का रंगीन भाग आइरिस नहीं ना होता है जी। नेत्र का रंगीन भाग रेटिना, आइरिस ही होता है ना, आइरिस ही होता है ना। एक बार बाबू इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है हमको, है ना, दिमाग से उतर गया, नहीं तो एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है। सामान्य दृष्टि को वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। सी नंबर वाला, ए नंबर वाला सही जवाब मिलेगा, 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो भाग कौन सा होता है? दृष्टिपटल होता है। डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है, और आभूषण बनाने वाला सोना को 22 कैरेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है दोस्तों? तो द्रव और धातु पूछा है तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगला क्वेश्चन, सीसा और टिन का मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टिन का मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों की आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होगा? कॉपर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेन का सूत्र इतना है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो 2 गो 6 गो जोड़ दो 8 गो, 8 गो में से एगो घटा दो, मिल जाएगा 7, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किसका उपयोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन सबसे सरल यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है? तो मीथेन ही होता है। 49 का भी ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। 50 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, तो यह यूरिया का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण होता है? तो K2SO4 लवण हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, K2SO4 लवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4 प्राप्त होता है। सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में पीएच परास बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक हो जाएगा। डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान देगा? तो 13 जो होता है ना, वो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। 13 किसका मान होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 13। 58 का आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल को नीला करेगा वो क्षारीय होगा, और क्षार जल में घुलकर OH+ आयन देता है। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान 7 से कम यानी कि 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है? तो शकरवाही का ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो नाम होता है उसे हम लोग निषेचन कहते हैं, और निषेचन ऑप्शन में दिया नहीं है ना, निषेचन, तो निषेचन आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा? पपीता एकलिंगी पादप का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है दोस्तों? मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है ना। आपका आंसर क्या मिल जाएगा? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, फूलों में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों में प्रजनन पुष्प के द्वारा होता है ना, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विखंडन होता है दोस्तों, द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन अमीबा में होता है। अमीबा, लेशमिनिया और पैरामीशियन सभी में होता है ना, सभी में द्विखंडन सभी में नहीं होता है ना, ये केवल अमीबा में होता है। बहुद्विखंडन एक होता है ना, वो होता है शायद। ऑप्शन नंबर ए वाला याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र है तो न्यूरॉन कहेंगे, है ना। अगर ब्रिक रहेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा, लेकिन तंत्रिका तंत्र है तो न्यूरॉन हो जाएगा। किसे रासायनिक दूध कहते हैं दोस्तों? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहते हैं। आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन हमारा पादप हार्मोन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो वृषण के द्वारा। ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला बिना ज्वाला के जलता है। 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या होता है? तो सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और जाकर ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज कर दीजिए, ताकि हम सब्जेक्टिव अवेलेबल आपको करा सकें। सब्जेक्टिव आपको दे देंगे तो सब्जेक्टिव का भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। शाम को क्लास करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा।